नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव आज हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर कल्याण जी। कल्याण जी जयपुर से हैं, सांगानेर से, और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी हैं। उसके कांग्रेस के कर्मठ वर्कर हैं। तो कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमने एक सामाजिक मुद्दा लिया हुआ है। कल्याण जी, मेट्रो टुडे लाइव में आज एक सामाजिक मुद्दा ये लिया हुआ है कि हाई प्रोफाइल लिव इन रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गया है इंडिया में। यहां तक कि जयपुर में, राजस्थान में हर एक दूसरा आदमी हाई प्रोफाइल लिव इन रिलेशनशिप में है। ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो रही है। इसका सर्वे ये कहता है कि ये वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हुए लोग गर्दिश में जा रहे हैं। कल्याण जी, आपका इसके बारे में क्या सोचना है? लिव इन रिलेशनशिप विथ हाई प्रोफाइल। देखिए मेरा मानना ये है कि हाई लिव इन रिलेशनशिप जो है प्रोफाइल में लिमिटेड लोग आते हैं। वेस्टर्न कल्चर है ये इंडियन कल्चर नहीं है, ये एक वेस्टर्न कल्चर है जिसमें ये है कि आदमी और औरत बिना शादीशुदा होते हुए भी वो साथ साथ रह सकते हैं और शादीशुदा जिंदगी सारे कर्म कर सकते हैं या एक विवाहित जोड़े की तरह वो रह सकते हैं। तो ये हमारे इंडिया के लिए और खास तौर से भारत के लिए तो एक सनातनी देश है जहाँ पर लगभग हर धर्म को मानने वाले हैं और वेस्टर्न कल्चर की ओर डाइवर्ट हो रहे हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे सनातन धर्म के लिए भी खतरनाक चीज है और खास तौर से हमारा जो एक कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर रही है ये, क्योंकि आज के युग में जो हाई प्रोफाइल लोग बाग हैं वो मुश्किल से 10% 15% लोग बाग हैं और वो ऐसे लोग बाग हैं जिनका जीवन बहुत हाई कह सकते हो या बहुत बिजी कह सकते हो, जो सवेरे उठ के 6 बजे उठ के अपने फैक्ट्री में जाते हो और रात को 9 बजे 10 बजे आते हो और सारे 5 हफ्ते में 5 दिन या 7 दिन काम करते हो और जिनका सोशल से कोई लेना देना नहीं है, जिनका पब्लिक से कोई रिलेशन नहीं है, कोई लेना देना नहीं है और न वो सोशल में एक्टिविटीज में जाते आते हैं। वो लोगों ने इसको एडॉप्ट किया है कि हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन वो लोग बाग एक ऐसे पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं उसमें लोग बाग इकट्ठे होते हैं और ऐसे ऐसे लोग बाग इकट्ठे होते हैं जो एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं और वहां पर नशे की खेप उसको परोसी जाती है और नशे में वो लोग बाग सारा रिलेशन भूल जाते हैं कि कौन उनकी माँ है, कौन उनकी बहन है, कौन उनकी पति है, कौन उनकी और कोई है, चाची है, बुआ है और वो सारे कर्म करते हैं जो इंडिया के लिए या सनातन संस्कृति के लिए आने वाले टाइम में बहुत भयावह और उसी को लेकर अब धीरे धीरे करके ये लोग बाग इंडिया में मीडियम फैमिली जो है अपने आप को हायर शो करने के लिए वो लोग बाग भी उसमें इन्वॉल्व होने लगे हैं और वहां पर एक रात के ये मान के चलिए कि लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो ये पॉजिटिव नहीं है इंडिया के लिए और ये यहाँ के इंडियन कल्चर के लिए भी ठीक नहीं है और आने वाले टाइम में इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। लोग बाग या तो सुसाइड करेंगे या घर गृहस्थियाँ टूटेगी या हमारा जो एक सिस्टम है इंडियन कल्चर वाला उसमें हम फैमिली साथ में रहते हैं तो वो फैमिली धीरे धीरे करके और टूट जाएगी और सिंगल आदमी बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे लिए एक तरह का, जैसा कि अभी एक हमने देखा होगा कि एक एल्विस करके एक आदमी है जो बॉम्बे से पकड़ा गया है, वो ऐसी ही पार्टियों में स्नैक मैन के नाम से पहचाना जाता है और वहां पर यह है कि ये सिस्टम होता था कि लोगों को स्नैक से बाइट करवाया जाता था या स्नैक का जो पॉइजन होता है उसके इंजेक्शन लगाए जाते थे और फिर बाद में वो अपना एंजॉय करते थे, क्योंकि जो आदमी पैसे के लिए दौड़ता है, पैसे के लिए ही काम करता है, आदमी की सोशल एक्टिविटीज खत्म हो जाती है, वो अपने आप में नीरस हो जाता है और एक तरह का डल आदमी हो जाता है जो कुछ नहीं कर सकता है। तो उनको नशा दिया जाता है, उनकी उत्तेजनाएं बढ़ाई जाती है और ये फिर उत्तेजना बढ़ाने के बाद में ये लोग बाग इस तरह का कर्म करते हैं जो वेस्टर्न कल्चर वाला तो वेस्टर्न कल्चर में चल सकता है, बाकी इंडियन कल्चर के लिए बहुत खतरनाक है और ये धीरे धीरे करके आने वाली जनरेशन को
डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसी तरह से ये है कि जैसे नशे की खेप जो है, रिसेंटली अभी मैं देख रहा था कि हमारे 7,700 किलो जो है हेरोइन जो है ना, कस्टडी से, पुलिस कस्टडी से गायब हो गई। उसका रिकॉर्ड नहीं है, उसको कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने ये कहा है कि 4 हफ्ते में इसकी रिपोर्ट दी जाए। तो जब कोर्ट से इस तरह की चीजें हो और कोर्ट उसमें दखल दे और पुलिस वाले उसकी सिक्योरिटी नहीं कर सके और वो चीजें गायब हो जाए जो हमारे देश को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो ये देश के लिए बहुत भयावह स्थिति है। क्योंकि वो जो नशा है वो यही पकड़ते हैं, यही स्टोर करते हैं, यही जमा करते हैं और यही फिर बाद में उसको जो है ना पब्लिक में बांट देते हैं। तो ये ठीक नहीं है पब्लिक के लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। तो मेरा तो मानना यही है कि नशे पे अंकुश होना चाहिए और ऐसी पार्टियां जो हुक्का बार है या फिर ये कि नाइट क्लब चलते हैं या बाहर जैसे रिसोर्ट्स में या बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो बनाते लोग बाग और उनके बच्चे बच्ची साथ में इस तरह का जो पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उन पे अंकुश लगना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हो, कैसा भी व्यक्ति हो, वो इस तरह की एक्टिविटीज और हमारे समाज में या किसी होटल में इस तरह का नहीं करे और पब्लिक इसके लिए कड़े निर्देश दे। पब्लिक को यह कि इस तरह की अगर एक्टिविटीज को करता हुआ पकड़ा गया तो उसके लिए पनिश हो, उस आदमी को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, क्योंकि ये पैसे वाले लोग बाग इस तरह के। जी कल्याण जी, हमारे साथ अब हमारे को एंकर जुड़ गए हैं मिस्टर शांतनु बैनर्जी। शांतनु बैनर्जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। शांतनु जी, आज का जो टॉपिक था वो आपको भी पता है, आपका ही दिवाया टॉपिक है। तो हम लोग हाई प्रोफाइल लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। शांतनु जी, ये देखा गया है कि आजकल जो शादीशुदा करने जाते हैं या शादी होने जाती है लड़का और लड़कियों की, ये भी कहते हैं कि पहले हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे, उसके बाद शादी करेंगे। तो शांतनु जी, आप इसको टेक ओवर करें और प्लीज गो अहेड। थैंक यू विजय। तो सुशील जी, ऐसा है कि जो मेरा मानना है कि वेस्टर्न कंसेप्ट को लेकर जिस हिसाब से ये भारतीय जो रीति रिवाज पे जो कुठाराघात हो रहा है वो वैसे तो ठीक नहीं है। तो पहले भी जैसे था तो लिव इन रिलेशन तो नहीं था, लेकिन नवयुवक और युवक और युवती आपस में मिलते थे, काफी लंबे टाइम तक कोर्टिंग रिलेशन चलता था उनका। तो वो कोर्टिंग रिलेशंस के बाद उसके बाद शादी विवाह होते थे। ऐसा नहीं है कि आज ही हुआ और कभी हो गई शादी, ऐसा नहीं है। तो 2 महीने 3 महीने 4 महीने कोर्टिंग रिलेशंस होते थे। तो कोर्टिंग रिलेशंस में दोनों परिवार पूरी छूट देते थे कि आप एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे को जानो। अब उसमें चलो कोई ऐसा नहीं, लिव इन रिलेशन ऐसा है कि उसमें फिर आप एक साथ रह रहे हैं, मतलब फिर वो एक ही 4 दीवारी के अंदर एक ही कमरे में आप 24 घंटे अपने व्यतीत कर रहे हैं, तो उसको लिव इन रिलेशन बोलते हैं। तो ये जो लिव इन रिलेशन है कुछ हिसाब से तो ठीक नहीं है भारतीय परंपरा के हिसाब से। कुछ हिसाब से मैं बोलूंगा कि ये ठीक है, क्योंकि अगर आप पहले एक दूसरे को जान लेंगे तो निश्चित रूप से जो बाद में जो कोर्ट कचहरी मुकदमे आपस में जो तलाक जो प्रवृत्तियां नहीं मिलती हैं उनको आप पहले से जान लेंगे। क्योंकि होता ये कि अगर प्यार है या नई नई शादी हुई है तो शुरू में 4-6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल वो सब्ज बाग दिखते हैं, हर चीज बहुत अच्छी दिखती है। लेकिन उसके बाद जब दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं तब वो सारी कमियां जो है वो निकल कर सामने आती है और उन कमियों की वजह से ये सारे फ्रिक्शंस डेवलप होते हैं, ये सारी तनाव इकट्ठे होते हैं, जिसकी वजह से तलाक तक ये नौबत पहुंचती है। तो मेरा ये मानना है कि अगर शुरू में ही अगर एक दूसरे को जान लिया जाए लिव इन रिलेशन के बिना, तो वो ज्यादा सही है। लिव इन रिलेशन को एज सच मैं बहुत अच्छा तो करार नहीं देता, लेकिन ठीक है, अगर एक दूसरे को जानने के लिए आपको वक्त चाहिए तो आप लिव इन रिलेशन में जा सकते हैं, आप एक दूसरे को समझ सकते हैं और ऐसा करने से हो सकता है कि शायद आगे आपके परिवार की जो नींव है वो मजबूत हो। तो मैं कल्याण जी से मैं यही पूछना चाहूंगा कि कल्याण जी, अगर अपन पुरानी रूढ़िवादी परंपरा को अगर छोड़ देते हैं
और उस हिसाब से अगर अपन ये आगे जो हर चीज नहीं है, अपन विकसित हो रहे हैं, समाज आगे की तरफ जा रहा है, तो क्या हम उन पुराने पुरातन पंथियों को उनको पकड़कर बैठे रहें, या ये नहीं बोलता कि बिल्कुल नए हो जाए, लेकिन क्या एक सामंजस्यता बिठाना, क्या वो ठीक नहीं रहेगा? कल्याण जी। देखिए देखिए, मेरा मानना ये है कि आजकल एक प्री वेडिंग के नाम पे, प्री वेडिंग यानी कि आपने अगर रिश्ता तय कर दिया है तो उसमें एक प्री वेडिंग सिस्टम चला हुआ है जो वेस्टर्न कल्चर से रिलेटेड है। और प्री वेडिंग में हर कोई आदमी या नया कपल जो है वेडिंग के नाम पे घर से बाहर जाता है, शूटिंग करता है, महीनों शूटिंग करता है, तो होटल्स में रहता है। तो ये बहुत खराब सिस्टम है, क्योंकि प्री वेडिंग का मतलब होता है कि न तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं न जानते हैं, तो वो एक दूसरे के प्रेशर में रहते हैं और कोई भी आदमी खुलकर उनके एक दूसरे से बात नहीं करता या कोई भी आदमी अपनी इच्छाएं जाहिर नहीं करता। तो वो सब कुछ हो जाता है तो नहीं होना चाहिए। तो ये देश के लिए बहुत घातक है कि प्री वेडिंग आपको जो पहले से हैंडल कर रखा है ये सिस्टम या परिपाटी वेस्टर्न कल्चर वाली है, तो ये नहीं होनी चाहिए। क्योंकि प्री वेडिंग के नाम पे लोगों को जहर परोसा जाता है और घर में डिस्ट्रॉय होते हैं। क्योंकि जब नए नए होते हैं कपल तो वो एक दूसरे की बुराइयों को भी बर्दाश्त करते हैं और बुराइयों को बर्दाश्त करते हैं और शादी के बाद में फिर वही बुराइयां उनको कचोटती है या वही बुराइयां जो है इस तरह के उसमें आ जाती है कि वहां पर फिर डिवोर्स या फ्लैक्शनबाजी चालू हो जाती है। तो ये प्री वेडिंग वाला सिस्टम जो है ना बहुत खराब है और मैं मानता हूँ कि प्री वेडिंग को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। क्योंकि एक ये वेस्टर्न कल्चर परोसा जा रहा है कि महीनों महीनों तक आप एक ही है कि ठीक है आपने आप एंगेज हो गए, आपको शादी एक दूसरे से करनी है, तो जो काम आपको शादी के बाद में करने हैं वही काम आप शादी से पहले आप कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, जूस ले रहे हो, कपड़े बदल रहे हो, गार्डन में जा रहे हो और एक दूसरे को टच कर रहे हो। तो आप ये बताइए कि पेट्रोल और माचिस या पेट्रोल और आग जो है साथ साथ रह सकते हैं क्या? वो नए कपल है, ये जुनून में ये है कि हो सकता है लड़के से गलती हो जाए, हो सकता है लड़की से गलती हो जाए, बैठ जाए और फिर ये महीने भर बाद में उनको पता लगे कि ये जो है गलती कर ली हमने, समझने के लिए ठीक होता, तो वो भयावह स्थिति हो जाती है। उसमें माँ बाप का बहुत बड़ा नुकसान होता है, मेंटली डिप्रेशन आता है, आर्थिक लॉस होता है, सामाजिक लॉस होता है। तो ये प्री वेडिंग जैसी सिस्टम जो है ना इसको बंद करना चाहिए। और ऐसे ही बहुत सारे सिस्टम है जो चोरी छुपे होते हैं, जो जैसे हुक्का बार हुआ या फिर आपकी बड़ी बड़ी पार्टियां हुई, तो ये पार्टियां जो है ना ये ठीक नहीं है और इन पे गवर्नमेंट को अंकुश लगाना चाहिए। तो वहाँ पर टोटली वेस्टर्न कल्चर के नाम पे जहर परोसा जाता है, छोटे कपड़े पहने जाते हैं, अंधेरा कर दिया जाता है। अंधेरे में कौन किसके साथ में रिलेशन बना रहा है, कौन किसके साथ में रह रहा है, कौन किसके साथ में डांस कर रहा है, और उनको इवन ये कि खुद का होश नहीं रहता। वहाँ पर ये लोगों को पता नहीं होता है कि ये मेरी माँ है, बहन है, बेटी है, बहू है, क्या है। तो ये सिस्टम, ये कल्चर बाहर तो चल सकता है मगर इंडिया के जहाँ हम सनातनी लोग बाग हैं, जहाँ हमारे बहुत सारे वो है, तो ये इसको रूढ़िवादी नहीं कह सकते हम, क्योंकि हम जो है धीरे धीरे कल्चर बढ़ रहे हैं। लेकिन रूढ़िवादी के नाम पे आप ये नहीं है कि आप खुलेआम सारा सब कुछ वो करें जो नहीं होना चाहिए। तो इसमें दोनों का जीवन बर्बाद होता है वेस्टर्न कल्चर के नाम पे या हाई रिलेशनशिप के नाम पे। एक ये बहाना कर दिया गया नहीं कि आप जो है ना अगर ऐसा नहीं करते हो तो आप ऑकवर्ड हो या समझते नहीं हो या बैकवर्ड है। तो ये चीजें जो है ना धीरे धीरे करके गवर्नमेंट को, पब्लिक को अवेयरनेस करनी चाहिए, पब्लिक को समझाना चाहिए और लोगों को जागरूक करना चाहिए कि विवाह से पहले क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, किस तरह से करना चाहिए। मेरा मानना तो ये है, बाकी है कि अगर आप इस पे प्रकाश डालो तो ज्यादा बेहतर होगा। धन्यवाद सर। कल्याण जी, प्री वेडिंग जो है, प्री वेडिंग जैसे अपन शूट करते हैं आजकल, ये एक फैशन हो गया है कि प्री वेडिंग शूट, लेकिन यहाँ पर प्री वेडिंग शूट या जो ये जो पार्टीज हैं, जो जिस तरह से ये पार्टीज ऑर्गेनाइज की जाती है, जिसमें आप किसी के साथ आप रात गुजार सकते हो, वो नकाब पहनकर भी होता है जिससे आप एक दूसरे को पहचान नहीं सको, रात गई और बात गई। तो इस तरह की पार्टीज या प्री वेडिंग शूट की बात नहीं है यहाँ पर। जो बात हो रही है वो बात है लिव इन रिलेशन की। लिव इन रिलेशन में दो व्यक्ति अपने आप एक दूसरे को पहचानने की कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, जिससे आगे आने वाला वक्त उनका अच्छी तरह से गुजरे।
आप वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखेंगे जैसे कई बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन हैं, फुटबॉलर्स हैं जिनका नाम नहीं लेना चाहता, वो शादी के पहले तो उनके बच्चे हो चुके होते हैं, दो दो तीन तीन उनके बच्चे हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि मेरे जान पहचान के यूके, यूएसए, यूरोप में मेरे जान पहचान की ऐसी लेडीज हैं, जेंट्स हैं, जो शादी तो उनकी बाद में हुई, 10 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल बाद हुई, और एक एक दो दो बच्चे हो गए उनके, 6 6 7 7 साल के, और उसके बाद वो विवाह बंधन में बंधे। तो इसमें ऐसा हुआ कि वे आपस में उनकी सामंजस्यता इतनी अच्छी रही, तो वो ये बोलते हैं कि अगर शायद हम एक दूसरे को नहीं जानते तो शायद हम तलाक तक पहुंच सकते थे, जो आमतौर से वेस्टर्न कल्चर्स में होता है। लेकिन वो प्राचीन पश्चिमी सभ्यता के हिसाब से वो नहीं हुआ, और बोला कि हम बहुत अच्छी तरह से, उसका कारण ये है कि हम पहले लिव-इन रिलेशंस में हम आ चुके थे। तो ये जो है, ये प्री वेडिंग और ये नाइट पार्टीज के से अलावा, उससे अलग है ये। तो ये मैं आपका दूसरा, मैं आपका ध्यान एक और लाना चाहता हूं, और आपका भी मैं दृष्टिकोण इस पे जानना चाहूंगा। आप देखिए कि अगर कोई नौकरी है या किसी भी फील्ड में, ऐसे बोला जाता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, अनुभव कितना है आपके पास, उस अनुभव के हिसाब से ये तय किया जाता है कि आप उस नौकरी के काबिल है या नहीं है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि विवाह एकमात्र ऐसी संस्था है जिसमें अनुभव को प्राथमिकता नहीं दी जाती है? ऐसा बोला जाता है कि आपका अनुभव नहीं है तो अच्छा है, आप अगर अनुभव आपका है कि आप प्री सेक्स आपको अनुभव है, या आप इसके पहले के कोई रिलेशंस हैं, तो वो शादी को अच्छा नहीं समझते हैं। क्यों आपको ऐसा नहीं लगता कि ये दो बिल्कुल विभिन्न विचारधाराएं हैं, और अपने को विचारधाराएं ये अपने को बदलनी चाहिए, और आगे अपने को विकसित होना है तो कुछ नया अपना दृष्टिकोण होना चाहिए? कल्याण जी। देखिए, हमारे भारत में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जो बॉम्बे साइड में हैं या ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर अभी भी ये सिस्टम चलता है कि शादी से पहले लड़का और लड़के एक साथ रह सकते हैं और वो बच्चा भी पैदा कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे इंडिया के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो ट्राइबल एरियाज हैं, जो जंगली इलाके कह सकते हो, या लोग बात वो है कि अनएजुकेटेड लोग बात है, और वहां पर ये छूट है क्योंकि वो लोग एक पर्टिकुलर एरिया में, एक कबीला में अपनी शादी करते हैं, तो वहीं पे वो रहते हैं। और वहां पर तो इस तरह का सिस्टम है कि शादी के बच्चे पैदा होने के बाद में फिर वो जब पैसे वाला हो जाए या उसके बाद तो इस तरह का हो जाए कि वो अपने समाज को या अपने बिरादरी को जिमा सकता है या खाना खिला सकता है, तो वो मैरिज करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरा सिस्टम सही है। मैं आपकी बात से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि विदेश में ये कल्चर चल सकता है पर हमारे यहाँ नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जॉइंट फैमिलीज रहती हैं, और जॉइंट फैमिलीज में ये है कि परिवार में 10-10, 8-8, 15-15 आदमी रहते हैं। वेस्टर्न कल्चर में सिर्फ ये है कि हस्बैंड वाइफ 2 आदमी रहते हैं, तीसरा कोई नहीं होता है। तो ये सिस्टम यहाँ पर नहीं चल सकता सर। यहाँ पर ये है कि टोटली इसको बैन करना चाहिए, और मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि यहाँ पर जो है लिव इन रिलेशन जो है बेटर होगा या अच्छा होगा या एक दूसरे को जानेंगे, क्योंकि शादी से पहले आदमी का जो चार्म होता है शादी करने का, वो अगर मान लो आदमी अचीव कर लेता है तो वो मायना नहीं रखता, क्योंकि उसको लगता है कि ये तो बेकार है, ये मेरे एटीट्यूड की नहीं है, ये मेरे नेचर नहीं मिलता मेरा इससे, मेरा स्वभाव अलग है, इसका स्वभाव अलग है, मेरा खान पान अलग है, मैं अलग चीज करना चाहता हूँ, ये अलग चीज करना चाहती है। पहली बात तो ये है कि अपने जो सिस्टम जो चला आ रहा है, अब शादियां जो है 25 से 35 साल के बीच में होने लग गई है, क्योंकि 25 साल तक तो आदमी ये समझता है कि मैं अभी तो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। आदमी की एज जो है ऑन एवरेज 60 साल हो गई है। 60 साल बाद में तो आदमी सटक जाता है, पलट लेता है। तो आदमी की एज जो है ना, अगर 60 साल है, 25 से 35 साल के बाद में वो शादी कर रहा है, तो उसकी बहुत सारी एम्बिशन बढ़ जाती है, बहुत सारी ख्वाहिशें बढ़ जाती है कि सामने वाले पार्टनर से बहुत सारी चीजें चाहता है वो, तो भाई वो हीरोइन की तरह दिखे, या ऐसा काम भी करे, या तनख्वाह भी लाए, नौकरी वाली भी हो, पैसे वाली भी हो, उसका परिवार भी धनाढ़ हो। तो दोनों तरफ से जो उम्मीदें बढ़ जाती है, वो फिर ये कि धीरे धीरे करके बाजी हो जाती है और एक डिवोर्स वाली स्थिति आ जाती है। फिर उनको लगता है कि इससे बेटर तो मैं अकेली हूँ, मैं कमा सकती हूँ, अपने पाँव पे खड़ी हूँ। तो ये जो धीरे धीरे करके जो सिस्टम जो चल रहा है,
अपने इंडिया में, ये इंडिया के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इंडिया अलग चीज है, वेस्टर्न कल्चर अलग चीज है। वेस्टर्न कल्चर में तो ये कि ऑन एग्रीमेंट मैरिज होती है कि आपने साल भर तक आपने एग्रीमेंट कर लिया, साल भर तक आप ये चीजें उसको प्रोवाइड करोगे तो आपके साथ में रहेगी एज ए वाइफ। साल भर बाद में अगर वो चाहे तो आपको डिवोर्स कर सकती है, आपको छोड़ सकती है, या आप उसको छोड़ सकते हैं, या फिर ये कि री एग्रीमेंट हो सकता है। तो ये इंडिया में संभव नहीं है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इंडिया का जो लॉ अलग है, इंडिया का सिस्टम अलग है। आज आप मान के चलिए कि हिंदू विवाह मैरिज एक्ट के अंदर आप अगर मान लो हिंदू रीति रिवाज से शादी कर लेते हो, और फिर भी हमारा लॉ कहता है डिवोर्स के बाद में भी आप उसको मेंटेनेंस दोगे। डिवोर्स होने के बावजूद भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। अपने इंडिया में इस तरह का सिस्टम है, जबकि वहां तो ये है कि डिवोर्स होने के बाद में कोई लेना देना नहीं है। तो जो चीजें बाहर चल सकती है वो यहाँ पर नहीं चल सकती, क्योंकि अपना संविधान अलग कहता है, अपने संविधान के नियम कानून अलग है। और लिव इन रिलेशनशिप वाला जो है ये इसके लिए मैं मानता हूँ, मेरी मेरी सोच है। मैं ये नहीं कहता कि कोई मुझसे एग्री हो या नहीं हो, बाकी देश के युवा के लिए बहुत बड़ा जहर है, और ये आने वाले टाइम पे ये फैमिलीज को डिस्ट्रॉय करेगा, परिवारों को तोड़ेगा, आपसी वैमनस्यता होगी। आज हम देख रहे हैं कि आए दिन पति पत्नी में डिस्टर्बेंस होता है, और जरा सा भी डाउट होने पर पति पत्नी को मार देता है या टुकड़े कर देता है। आए दिन ये नॉर्मल हो गया, पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये सब जो प्रभाव जो है लिव इन रिलेशनशिप का ही है, क्योंकि आदमी को अगर खाने में कहीं दूसरी जगह अगर पेट भरने के लिए कहीं दूसरे रेस्टोरेंट मिल जाता है तो पहले वाले को छोड़ देता है, या पहले वाले रेस्टोरेंट का जो है सामान खराब लगने लग जाता है उसको, कि मुझे मजा नहीं आ रहा है यहाँ पर, मेरे मतलब का टेस्ट नहीं है, मैं दूसरे के पास लिव इन रिलेशन, क्योंकि फ्री है आप रह सकते हो लिव इन रिलेशन में। तो जब आदमी दूसरी जगह का उसको ऑप्शन मिल जाता है तो पहले वाले खत्म हो जाता है, और वही चीजें जो है धीरे धीरे करके परिवारों को तोड़ रही है और तोड़ती रहेगी। इसलिए मेरी नजर में रिलेशनशिप सबसे खराब काम है, सबसे बड़ा जहर है, युवा पीढ़ी के लिए भी और माँ बाप के लिए भी और इंडिया के लिए भी। और तो सर जी सर। कल्याण जी, आपका ध्यान आप ही की बातों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। आपने सबसे पहले ये बोला कि भारत में जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इसमें ऐसी चीजें नहीं चलती हैं। तो आजकल जॉइंट फैमिली रही कितनी? आजकल तो जॉइंट फैमिली तो आप ढूंढोगे तो बहुत मुश्किल से 2, 4, 5, 10% अगर मिलेगी तो मिलेगी। जॉइंट फैमिली सिस्टम तो आजकल रहा ही नहीं है। आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली, सिंगल फैमिली का सिस्टम है। आजकल जॉइंट फैमिली है ही नहीं। दूसरी चीज जो आपने कही कि पश्चिमी देशों में तलाक बहुत आसानी से हो जाते हैं और वहां कुछ देना नहीं पड़ता, ऐसी बात नहीं है। एलिमनी जिसको बोलते हैं, वो एलिमनी जो शब्द है वो वेस्टर्न शब्द है। एलिमनी में आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, और बहुत तगड़ा मेंटेनेंस देना पड़ता है। आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को देखिए, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, कुछ स्पोर्ट्समैन है उनका नाम नहीं लूंगा, तो वो तो करोड़ों और अरबों डॉलर्स की एलिमनी उनको देनी पड़ती है। तो वहां पे इतना आसान नहीं है कि आपने पल्ला झाड़ दिया, आप सिर्फ तलाक ले रहे हो, पल्ला झाड़ दिया, ऐसा नहीं है। वहां पे भी एलिमनी देनी पड़ती है, वहां पे भी मेंटेनेंस देना पड़ता है। तो ये जो चीजें हैं, ये मेंटेनेंस देना या एलिमनी देना, ये लिव इन रिलेशन का पहलू नहीं है। वो बात ये है कि अगर आप अलग होते हैं, संबंध अगर अलग होता है विवाह के बाद, तो आप एलिमनी या आप मेंटेनेंस देते हैं। बात जो है वो ये है कि भारत, अगर हम प्रगति की बात कर रहे हैं कि भारत इतना प्रगतिशील हो रहा है, विचारधारा इतनी आगे चल रही है, तो क्या हम वो पुरानी लाशों को अभी तक ढोते रहें? ये जरूर है कि जो भारतीय जो मान्यता है, उन मान्यताओं को हम रखें, इसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या कुछ अच्छी चीजें इस चीज में नहीं है? क्या सिर्फ बुराइयां ही हैं? क्या ऐसा नहीं है कि दो व्यक्ति एक दूसरे को अच्छी तरह से जान लेंगे विवाह के गठबंधन के पहले, तो वो संबंध और अच्छा चलेगा? जैसे मैंने आपको कहा कि आपका ध्यान इस ओर भी लाना चाहता हूं और ये सुनना भी चाहता हूं आपसे कि जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो बोलते हैं कि हर चीज में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिर्फ शादी एकमात्र ऐसी चीज है जहां पर इनएक्सपीरियंस लोगों को ही ज्यादा वर्चस्व है, जो उनको चुना जाता है कि वो इनएक्सपीरियंस्ड हैं। क्यों? यहाँ पे अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आप जानते हो, आप पुरुष और स्त्री के बीच में रिश्तों को जानते हो, तो क्या आप उनको और अच्छा नहीं चला सकते? तो ये एक्सपीरियंस को यहाँ क्यों नहीं लेते? अपन क्यों बोलते हैं कि शांतनु जी, इसका मतलब ये हुआ कि लिव इन रिलेशनशिप में रहें जरूरी है,
नहीं तो डाइवोर्स के केसेस ज्यादा आएंगे, ऐसा कहना चाहते हैं आप शांतनु जी? हाँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता जी, मैं पूरी तरह से तो ऐसा नहीं बोलता, लेकिन ये है कि अगर लिव इन रिलेशंस में है तो हो सकता है एक दूसरे को जानने पहचानने में थोड़ा सा अच्छा समय मिलता है, और वो तलाक के जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो शायद कम हो। एग्जैक्टली जी हाँ, एग्जैक्टली जी। तो कल्याण जी से भी मैं ये पूछना चाहूंगा कि कल्याण जी, क्या आपको नहीं लगता है कि वो ऐसे केसेस कम होंगे? देखिए, माफी चाहूंगा, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ, ताकि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ सर, क्योंकि एक्सपीरियंस शादी में नहीं होता। शादी एक ऐसा है जो मन से जुड़ता है, रिलेशन मन से जुड़ता है, भावनाओं से रहता है, जुड़ता है, और वो एक दूसरे के प्रति समर्पित होता है। तो इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आप नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, या मकान बना रहे हैं, या कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, या और कोई दूसरा काम कर रहे हैं, तो उसमें तो एक्सपीरियंस भाई एक्सपीरियंस है। बाकी ये शादी वाला जो है, इसमें एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें किसी को कुछ सिखाया नहीं जाता, आदमी अपने आप सीख जाता है। कल्याण जी, तो ये तो आदमी का जो रिलेशन कल्याण जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। आप कह रहे हैं एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है। आप देखें सर, पहले स्पेशलिटीज की केसेस बहुत होते थे। आज हमारे जयपुर में क्या, ऑल ओवर वर्ल्ड अगर आप देखें, सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर, सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर्स की भरमार पड़ी हुई है। आप क्यों नहीं सोचते हैं ये कि सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर और सेक्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स क्या बताते हैं ये नए जोड़ों को? एक्सपीरियंस ही तो बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस ही तो शेयर करते हैं। नहीं, वो देखो, वो एक्सपीरियंस अलग चीज, वो एक्सपीरियंस अलग है। ये एक चीज है जिससे कि डाइवोर्स के केसेस बहुत होते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इनएक्सपीरियंस लोग मैरिज में कूद जाते हैं, उनको एबीसीडी नहीं पता है कि मैरिज लाइफ क्या है। और मैरिज लाइफ जिसको अगर नहीं पता होगी तो डेफिनेटली वो डाइवोर्स की तरफ ही केस जाएगा। क्यों? क्योंकि लड़की सेटिस्फाई नहीं होगी या लड़का सेटिस्फाई नहीं होगा, उन दोनों के माँ बाप सेटिस्फाई नहीं होंगे, ये जाएंगे सेक्स क्लिनिक में, सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, सेक्सोलॉजिस्ट अपना सेक्स काउंसलिंग करेगा, उसके बाद इनकी जो मतभेद है वो बढ़ जाएंगे। बताइए मेरा मानना ये है, आज तक इंडिया में या भारत में जो पिछली शादियां थी, तो आप और हम भी शामिल हैं, आप और हमको किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया था इस चीज का, रिलेशनशिप का किसी को एक्सपीरियंस नहीं था, मगर हमारे माँ बाप ने शादी करी। और मैं ये कहना चाहूंगा कि जितने भी लोग बाग जो 50-60 साल के हैं, 40 साल के हैं, और जिन्होंने 30 साल पहले, 20 साल पहले शादी करी है, आज उनकी गृहस्थी आज के लोगों से बेटर चल रही है। जो एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं, जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस होना जरूरी है, आज 90% डिवोर्स के केस आ रहे हैं, क्योंकि वो शादी से पहले ही एक प्री वेडिंग के नाम पे या प्री फंक्शनिंग के नाम पे, शादी से पहले ही वो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं, और शादी मन मार के करते हैं, क्योंकि चलो भाई ठीक है, पेरेंट्स ने सेट कर दिया है, पेरेंट्स ने गार्डन बुक कर दिया है, पेरेंट्स ने ये कि होटल बुक कर दिया है, पेरेंट्स ने हलवाई बुक कर दिया है, तो उसके दबाव में वो शादी तो कर लेते हैं, बाकी महीने भर बाद में, 1.5 महीने बाद में उनके डिवोर्स वाली स्थितियां क्रिएट हो जाती है। तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि शादी के बाद में अगर मान लो इस तरह की स्थितियां होती है कि वो आदमी एक्सपीरियंस हो या एक्सपीरियंस ले या सीखे, उसमें टूटने में वक्त लगता है। साल भर में किसी के पास में गाइडेंस भी सकता है, उसके परिवार वाले उसको गाइड भी कर सकते हैं, उसके यार दोस्त उसको समझा सकते हैं। तो ये चीजें एक्सपीरियंस नहीं होता। ये एक्सपीरियंस तो ये है कि आप ये कि शादी से पहले नौकरी पे कहीं जा रहे हो, आपको परीक्षा देने की आवश्यकता है, वहां पे पूछते हैं इंटरव्यू में कि आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो आपने कभी ये देखा है कि उसके माँ बाप या लड़की ससुराल वाले उसको ये पूछते हो कि साहब आपका एक्सपीरियंस कितना है, आपने कितनों के साथ इस तरह की स्थितियां की है, या कितनों के साथ में आपने रिलेशनशिप बनाया है? अगर लड़की को पता लगे कि इसका एक्सपीरियंस 2-4 लड़कियों के साथ में है, तो क्या वो शादी करेगी? या लड़के को पता लगे कि इस लड़की का एक्सपीरियंस 2-4 लड़कों के साथ में रिलेशन है, तो लड़का शादी करेगा? तो मेरा मानना अलग है। हो सकता है आप जो सोच रहे हो, आप अपने सोच रहे हो, मैं मेरे हिसाब से सोच रहा हूँ, तो मैं नहीं मानता कि ये रिलेशनशिप जो इंडिया में सक्सेस है, क्योंकि वेदर अलग है, खान-पान अलग है। अपने यहाँ 3 वेदर होते हैं। वेस्टर्न कल्चर में ये कि ठंड पड़ती है, गर्मी पड़ती है या सर्दी पड़ती है, एक ही वेदर होता है। तो वहां पर बॉडी का क्लाइमेट या बॉडी की जो एक आवश्यकता है वो अलग चीज है, और हमारे यहाँ अलग है।
तो मैं समझता हूँ, मेरे हिसाब से कि ये एक्सपीरियंस वाला इंडिया में कल्चर जो है बहुत खराब है, और ये धीरे धीरे क्राइम को ले जा रहा है, धीरे धीरे फैमिलियों को डिस्टर्ब कर रहा है, धीरे धीरे ये है कि बाद में युवा वर्ग जो है डिस्ट्रॉय होता चले जाएगा, या इस तरह की स्थिति हो जाएगी कि फिर इंडिया में शादी करना नहीं करना बराबर हो जाएगा, जैसे वेस्टर्न कल्चर में होता है या वेस्टर्न कंट्रीज में होता है। आपने ये कहा कि वेस्टर्न कल्चर में जो है एक एल्यूमिनियम देना पड़ता है या एक अमाउंट देना पड़ता है, तो वो लोग का गए पैसे वाले धनाढ़ लोग का 10% 15% है, और उनकी चाहत ये रहती है कि मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं दूसरी को ला सकता हूँ, उनके पास अपना पैसा है, वो लोग बाग अपना पूर्ति देके, क्योंकि ये वो पूर्ति देके या मेंटेनेंस देके उससे डिवोर्स ले लेते हैं, और बहुत खुशी खुशी डिवोर्स ले लेते हैं, वो केस नहीं चलते। जैसा कि इंडिया में आज भरमार है, आप किसी भी फैमिली कोर्ट में चले जाओ, आपको फाइलों का अंबार लगेगा, रोज ये कि नए नए केसेस दायर होते हैं। वहां पर तो यह है कि म्यूचुअल दोनों पॉइंट लड़का लड़की एग्री है कि आपसे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मेरे से संतुष्ट नहीं है, आप मुझे ये पेमेंट दीजिए और डिवोर्स दीजिए। यहाँ पर इस तरह का नहीं है। यहाँ पे इंडिया में यह है कि बहुत सारे जो है कॉम्प्लिकेशन है, बहुत सारी सोच है, तो हमारी परिपाटियां चली आती है, इसको चेंज होने में वक्त लगेगा। और मेरा मानना यह है कि ये जो एक रिलेशनशिप वाली स्थितियां हैं, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए इंडिया में, और आगे ये खतरनाक रहेगी और बुरी रहेगी और डिस्ट्रॉय करेगी फैमिलीज को। ओके सर। जी सर। हाँ शांतनु जी बोले। हाँ, कल्याण जी के विचार काफी हमारे को पता पड़े, लेकिन मेरा ये मानना है कि शायद मेरे ख्याल से वक्त भी शायद खत्म होने को है, तो एक क्लोजिंग स्टेटमेंट में देना चाहूंगा कि एज सच लिव इन रिलेशन शायद इतना बुरा नहीं है जितना इसको समझा जाता है। भारतीय सभ्यता, भारतीय रीति, भारतीय पद्धति, भारतीयता को साथ में लेकर अगर चलें तो ये इसको एक ऐसा नहीं बनाए कि ये एक रोजमर्रा की चीज हो जाए, दैनंदिनी चीज हो जाए, हर कोई ये करने लग जाए, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल रोक दें कि अगर न्यूक्लियर फैमिली है और कोई युवक युवती अगर ये चाहते हैं कि हम इसमें रहकर हम एक दूसरे को देखें, तो हमारे को ऐसी रोक भी नहीं लगानी चाहिए कि ये ऐसा नहीं करें। तो एक खुले दिमाग से हम सोचें, भारतीय परंपरा को भी हम साथ लेकर चलें और आगे विकसित होने की और भी हम अब एक कदम उठाएं और इस तरह से एक सामंजस्यता बिठाएं जिससे ना तो इस चीज की बुराई हो ना किसी चीज की अच्छाई हो। हम जो लिव इन रिलेशन की अच्छाइयां हैं उनको, जो इनका जो पॉजिटिव जो चीजें हैं उसको साथ लेकर और भारतीयता के साथ उसका समागम करके हम चलेंगे तो शायद ज्यादा ठीक रहेगा, जहां मेरा मानना है। ओवर टू यू सुशील जी। शांतनु जी, लिव इन रिलेशनशिप केवल सेक्स के लिए नहीं होता है, लिव इन रिलेशनशिप सुकून के लिए भी है। इंसान देखिए दिन भर थका आ रहा आता है और अपने घर में सुकून नहीं मिलता है तो वो कहीं बाहर जाता है, किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है केवल सुकून के लिए। सुकून ही एक ऐसी चीज है जिसको इंसान को बहुत जरूरी है। इट इज नॉट दैट कि सेक्स ही बहुत जरूरी है, सुकून भी बहुत जरूरी है। अगर उसको सुकून मिलता है तो वो जाता है दूसरे के पास, सुकून से रहता है, उसको लिव इन रिलेशनशिप भी कहा जाता है। तो मेरा तो मानना यह है कि लिव इन रिलेशनशिप इज अ गुड थिंग अगर ये अपने दायरे और हद में रह के किया जाए। अगर इसके एक्सप्लॉयटेशंस ज्यादा होंगे तो ये बर्बादी की तरफ जाएंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव से जुड़ने के लिए, और इस टॉपिक पे बहुत बढ़िया डिबेट हुई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर। जय हिंद सर।